Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Tech in Maths. मैं निवेश कुमार दास आपको नेक्स्ट सेक्शन ऑफ ओलंपियाड मैथमेटिक्स IMO का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. ऑलरेडी वी हैव सॉल्व द 8th क्वेश्चन, 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन. नाउ 9th वन से स्टार्ट करते हैं. सो आप देखो 9th वन में क्या है. यहाँ पे बोला गया है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट्स. सो सर्ट्स क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 2. सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 to the power 1/3. एंड नेक्स्ट वन इज 6th रूट ऑफ 3. सो हम इसे क्या ले सकते हैं, 3 to the power 1/6. देन वी हैव 9th रूट ऑफ 4. सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 to the power 1/9. हमें यहाँ पे क्या करना है ना, एलसीएम ऑफ ये जो पावर में डिनोमिनेटर का पार्ट है 3, 6 एंड 9. 3, 6, 9 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 18. सो हमें सभी का पावर में ना डिनोमिनेटर का 18 बनाना है. सो 2 to the power 1/3. तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 6/6 से. सो दिस बिकम्स 2 to the power 6/18. नाउ नेक्स्ट वन आप देखो तो 3 to the power 1/6 है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 3 to the power 3/3. सो दिस बिकम्स व्हाट, 3 to the power 3/18. इस क्वेश्चन को आप देखो, इस पार्ट को, तो 4 to the power 1/9 है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 2/2. सो टू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ दिस पावर दैट इज़ 2/18. सो मैं अब क्या लिख सकता हूँ इसे, 2 to the power 6 होल टू द पावर 1/18. सो ये हो जाएगा 2 to the power 6 is 64 to the power 1/18. सो एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 18th रूट ऑफ 64. और आगे अगर इसको देखो तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 to the power 3 to the power 1/18. सो 3 to the power 3 इज़ बेसिकली 27 होता है, पावर क्या 1/18. सो दिस इज़ व्हाट मैं लिख सकता हूँ 18th रूट ऑफ 27. सो अब इसे देखो तो 4 to the power मैं लिख सकता हूँ, सो 4 to the power 2 to the power what 1/18. सो ये हो गया 16 to the power 1/18. सो ये क्या हो जाएगा 18th रूट ऑफ 16. मैंने क्या किया यहाँ पे, द पावर ऑफ ऑल द नंबर्स इज सेम. नाउ वी कैन कंपेयर कौन सा इसमें बड़ा और कौन सा छोटा है. तो 18th रूट ऑफ 16 इज लेस देन 18th रूट ऑफ 27, and that is less than 18th root of 64. So 18th root of 16 जो है बेसिकली क्या है, 9th root of 4. that is less than 18th root of 27 is 6th root of 3, and 18th root of 64 जो है वो है 3 root of 2. so ascending order ये हो गया. so which option is the correct option, the first option, A option. 9th root of 4, 6th root of 3 and 3 root of 2, ascending order of this सर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर नंबर ऑफ रूट 70. दिस आर इरेशनल नंबर बेसिकली. तो हमें एक चीज़ समझना होगा कि हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17 अप टू 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. फॉर दैट मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं 17 स्क्वायर रूट अप टू 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. सो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा, डिवीजन मेथड यूज़ कर रहा हूँ. सो 16 4 4 जा 16. सो 4 को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 8 हो गया, इसका डिफरेंस 1 आ गया. 2 0 कॉपी कर लिया डेसिमल के बाद वाला, सो डेसिमल यहाँ पुट कर दिया. सो नाउ आई विल पुट हियर 1. सो दिस इज़ व्हाट 81. सो हमने यहाँ फाइंड कर लिया क्या, रूट 17 की वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज़ 4.1. इन अ सिमिलर वे 12 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं. सो 12 का स्क्वायर रूट भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. सो विल डिवाइड दिस बाय 3. सो 3 3 जा 9. सो हम अपने पास ये रिजल्ट हो गया 3 को ऐड कर दो 6. 2 0 कॉपी कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेसिमल के बाद वाला डिजिट हमने कॉपी किया है. सो यहाँ पे 6 है या 300 है. सो कौन सा वैल्यू 5 अगर रखता हूँ तो मोर देन हो जाएगा 4. सो हमें जस्ट रिजल्ट देखना है कि अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो है वो आ गया 3.4. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट 11.
स्क्वायर रूट ऑफ 11, सो 11 का मैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ, 11 अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। सो मैं इसे 3 से अगेन इसको डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, सो दिस इज़ व्हाट 2, सो 3 ऐड कर दिया यहाँ पे 6, सो 0 0, ना डेसिमल के बाद का डिजिट मैंने कॉपी किया है, सो डेसिमल पुट कर दिया यहाँ पे, सो 6 है यहाँ पे, अब 200 है अपने पास, सो 3 टाइम्स हाँ 3 टाइम्स आप अगर ये कर लिखते हो तो 3 टाइम्स ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, यस। सो द रूट 11 is approx 3.3 up to 1 place of decimal. Then root 6 भी 1 places of decimal तक के लिए निकाल ले रहा हूँ मैं, सो 2 से डिवाइड करूँगा मैं इसे, 2 2 जा 4, सो दिस इज़ व्हाट 2, देन 0 0 डेसिमल के बाद का डिजिट हमने कॉपी किया, 2 को यहाँ पे ऐड करना 4, सो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लूँगा 4, यस 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 16 एंड 176, सो हम अपने पास रूट 6 जो है दैट इज़ व्हाट 2.4। ना हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है एंड चेक करना है कि विच वन इज़ ग्रेटर, सो यहाँ पे 4.1 माइनस 3.4 फाइंड करना है, 4.1 माइनस 3.4, तो ये 0.7 आ गया, और इसको माइनस करो 3.3 माइनस 2.4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो यू विल गेट व्हाट 0.9। Now you can compare easily that root 11 minus root 6 is greater than what root 17 minus root 12, so कौन सा greater पूछा है, तो obviously the B option is the correct option. Okay, now do the next one. Let us start with the next one, 11th one, the value of x. Okay, so हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 to the power 2x है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 square to the power x एंड -1 है, सो डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से लिख सकता हूँ। लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट बेसिकली यूज़ हुआ है यहाँ, 25 टू द पावर x डिवाइडेड बाय व्हाट 25 प्लस व्हाट 100, तो मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर इज़ व्हाट बेसिकली 25 टू द पावर x बाय 5, और दिस साइड व्हाट वी हैव 25 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 100। मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के फॉर टाइम बिंग 25 टू द पावर x को ना y अज्यूम कर लेता हूँ, सो ये वैल्यूज है ना y बाय 5 प्लस इक्वल टू y बाई 25 प्लस 100। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना और y की वैल्यू फाइंड करना, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, दिस पार्ट को देखते हैं। सो यहाँ पे y बाय 5 हो गया, यहाँ एलसीएम ले लो आप 25, सो ये हो गया y प्लस 2500, राइट 2500, मैं 5 से 25 को कैंसिल करता हूँ, 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5y इक्वल टू व्हाट y प्लस 2500। तो आप एक चीज़ देखो, y को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, सो दैट इज़ 5y माइनस वाई, और दिस साइड वी हैव 2500, सो ये 4y हो गया दैट इज़ 2500। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगा 25, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ, 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 से 100 कैंसिल हो गया दैट इज़ 25, सो दिस इज़ नथिंग बट 25 द होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ y इज़ 25 टू द पावर x, सो हमें x की वैल्यू मिल गया 25 टू द पावर 2, सो x की वैल्यू हो गया 2, x की वैल्यू 2, हमें x की वैल्यू पूछा गया है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, दैट इज़ C ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12th। सो यहाँ पे x वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू आपको गिवन है 2 माइनस रूट 3, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू बताना है, तो मैं एक काम करता हूँ 1 बाई एक्स फाइंड कर लेता हूँ पहले, सो 1 बाई एक्स इज़ 1 बाई 2 माइनस रूट 3, तो मैं इसे रेशनलाइज कर लेता हूँ। सो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3, तो ये अपने पास रिजल्ट जो है वो क्या हो गया 2 प्लस रूट 3, एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ हो गया a प्लस बी a माइनस बी, सो ये वाला रिजल्ट क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1, सो 1 बाई एक्स इज़ योर 2 प्लस रूट 3, एक्स और 1 बाई एक्स की वैल्यू अपने पास है। अब जो हमें फाइंड करना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ होगा, दैट इज़ एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2x 1 बाई एक्स 2ab, सो ये कैंसिल हो गया,
x प्लस 1/x, अगर मैं इन दोनों x को और 1/x को ऐड करता हूँ तो √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस √3 है और माइनस √3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2, सो 14। सो फर्स्ट वैल्यू तो 14 मिल गया। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है x² माइनस 1/x²। सो इसमें आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b यूज़ होगा। सो x माइनस 1/x एंड x प्लस 1/x। सो क्या करना है, x माइनस 1/x, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों के डिफरेंस में क्या होगा, आप देखो x माइनस 1/x करते हो तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -√3 हो जाएगा, तो -2√3 हो गया ये। एंड दोनों को ऐड अगर करते हो, दोनों को ऐड कर √3 कैंसिल होगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8√3 होगा। सो अब दोनों का रेस्पेक्टिव रिजल्ट देखना है। सो दिस वन इज़ व्हाट हियर इज़ 14 एंड -8√3, 14 and -8√3, so the C option is the correct option. Okay, the next one is the 13th one. This is very simple. Which of the following statement is incorrect? So every integer is a rational number. So integer irrational number, rational number, yes. So integers are, we know, 0 plus minus 1 plus minus 2, these all are what, integers. So we can write this as p by q form. We can write it 1 in denominator for every integer, right? So yes, correct, this is correct, this is not incorrect, this is correct. Every natural number is an integer. Natural number, yes, you know, natural number is 1 2 3 4. So all these can be all these are the positive integer. Natural number is basically the positive integer, so this is also correct. So the third option, see the third option, every natural number is a real number. Obviously real number, every natural number is real number, this is also correct. So which one is not correct? The D option, every real number is a rational number. Every real number is a rational number. So real number, when talking about the real number, every real number is a rational number. So if we talk about the real number, can that be a rational number? Every real number, like what here, real number. So real number is real number. When we talk about the real number, so real number can be the irrational number as well, √3, √2, √5, these are what, irrational number. But irrational number is not a rational number, these are irrational number, right? Not a rational number, not a rational number. So the correct option is basically the D option, which is incorrect. So the correct option is D. Okay, so the 14th one, now see the 14th one. Here what we have, 3 + 2 √5. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एंड 3 - 2 √5, हमारे पास ये है p + q √5। मैं इसको ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ, तो उसके लिए मैं मल्टीप्लाई क्या करूँगा, 3 + 2 √5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 + 2 √5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी। दिस साइड व्हाट, p + q √5। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जा रहा है 3 + 2 √5 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, a² - b²। सो 3² - 2 √5 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट हियर, p + q √5। अब मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, दैट इज आइडेंटिटी अब लगे, a², सो 3² 9, b², सो 4 × 5 20, एंड द 2ab, सो 6 × 2 12 √5। डिनोमिनेटर अगर देखूँ तो 9 - 20, एंड दिस इज व्हाट, p + q √5। सो ये जो रिजल्ट हो रहा है हमारा 29 by 9 - 20 is -11 basically, and this plus into minus 12 by 11 √5 इक्वल टू व्हाट, p + q √5। अब मैं कंपेयर करूँगा रैशनल एंड इरेशनल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड। सो रैशनल पार्ट जो है लेफ्ट साइड में है -29 by 11, एंड दैट इज़ p, एंड इरेशनल पार्ट जो है उससे हमें q मिल जाएगा, तो q इज़ व्हाट, -12 by 11। सो हमें आंसर जो पूछा गया है वो है 11 टाइम्स p + q क्या होगा। सो 11 टाइम्स, ऐड दिस टू, सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट,
minus 41 by 11. So 11 and 11 get cancelled. So 11 times p plus q is minus 41. So correct option is B option. Okay, see the next one, the 15th one. The number x. So this is recurring number. This is rational number, but in recurring form. Repetition of the digits are there after decimal. 1.24, 24, 24, like this. Okay, so let this be x, right? Basically this is what 1.24 the bar. Okay, so हमने क्या करना है ना, इसको 2 digits are repeating, so 100 से multiply कर दिया. So 100x is what 124.242424 are digit repeating. Okay, so this is second one. मैं इन दोनों को subtract कर दे रहा हूँ, first and second minus first. So 100x minus x. So this is what here 124.2424 like this, minus 1.2424 like this. So this is 99x and this is what here 123. तो यहाँ से x आ जाएगा 123 by 99. So ये 3 से cancel होगा 33. This is what 4 and 1 41. So 41 by 33. हमें पूछा क्या गया है इसमें 41 by 33. 4 3 जा, yes. Okay, 123 by 99. So p plus q. So this is in the form of p plus q. So p by q we can write as p by q. So p अपने पास क्या है, p is 41 and q is 33, right? So अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, p plus q निकालूँ, तो ये हो जाएगा 4 and 7, 74, the B option. Okay, so the next question, 16th one. This is very simple one. X and y are positive real numbers, then which of the following is correct option? So inequality concepts है basically. X greater than y. If we multiply both side by negative sign, so the sign of inequality change हो जाता है. So यहाँ पे less than हो जाएगा minus y. So the correct option you can see the B option, right? The 9th one. Okay, see हमें गया है given 1 minus root 2 given है x की वैल्यू, तो 1 by x फाइंड कर लेते हैं. दैट इज़ 1 by 1 minus root 2. इसको रेशनलाइज कर लो, 1 plus 2 root 2 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 plus root 2. नीचे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो यू कैन सी द रिजल्ट. दिस इज़ 1 plus root 2 डिवाइडेड बाय 1 minus 2. सो -1 बेसिकली. सो -1 minus root 2 हो गया 1 by x का वैल्यू. सो हमने क्या फाइंड करना है, x minus 1 by x का होल स्क्वायर. x minus 1 by x का होल स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू. x की वैल्यू है हमारा 1 minus root 2 और 1 by x है -1 minus root 2. -1 by x हो जाएगा +1 plus root 2 द होल स्क्वायर. सो यहाँ से आप देखो प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल. सो 2 का होल स्क्वायर बेसिकली 4. सो करेक्ट ऑप्शन इज C, right? So we have covered the 17th question. So rest of the question we will solve in the next video. Okay, hope you have understood this solution. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video. Bye bye, take care.